दुनिया भर में कुछ ही ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों की लिंक करती है। ऐसा ही एक निर्माण राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में जब रावण ने माता सीता जी का अपहरण किया और इन्हें लंका लेके गया, तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेवा की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए केवल 5 दिन में तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका की मन्नार द्वीप तक करीब 100 एजन लंबा सेतु बना दिया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये सेतु इतिहास में हुए आपत्ति निर्माण के साथ साथ लोगों के बीच आश्चर्य और आस्था का केंद्र भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राम सेतु से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे कि इससे साबित हो जाएगा कि राम सेतु सिर्फ एक मीत नहीं बल्कि एक सच्चा निर्माण है। राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक स्थान से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इसका निर्माण चूने के पत्थर, बलवार रेत और बड़े बड़े चट्टानों के साथ किया गया है, जो समंदर में लगभग 3 से लेकर 30 फुट गहरे पानी में है। विश्व की अति प्राचीन और अद्भुत निर्माण जैसे कि चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र की पिरामिड्स, ये सब 3 से 4 हजार वर्ष पुराने हैं, जबकि राम सेतु तो वैज्ञानिक भी कम से कम 7,000 वर्ष से प्राचीन माना चुके हैं। ग्रंथों के अनुसार इसका निर्माण आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में रामायण काल के समय में किया गया था। राम सेतु का उल्लेख कालिदास के रघुवंश में मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के इस सेतु का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण नल और नील भाइयों ने वानर सेवा की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर किया था, जिसमें पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और अंतिम दिन 23 योजन पुल का निर्माण किया गया। एक योजन करीब 13 से लेकर 15 किलोमीटर लंबा था। साथ ही इस पुल की चौड़ाई 10 योजन थी। इस पुल के ऊपर पत्थर तैर रहे हैं और नीचे रेत है, लेकिन रेत यहाँ पर बाद में जमा हुई थी। रिसर्च से ये पता चलता है कि इस पुल के पत्थरों को लगभग 7,000 वर्ष पुराने और रेत को 4,000 वर्ष पुराना माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण में रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये रेत बाद में उन पत्थरों के नीचे जमा हो गई थी। इस पुल का निर्माण ज्वालामुखी के लावों से निकले पत्थरों से किया गया है, जो अत्यधिक गर्म होते हैं और हवा पानी के संपर्क में आते ही अत्यधिक कठोर बन जाते हैं। साथ ही इसमें सूक्ष्म छिद्र यानी छोटे छोटे होल भी होते हैं, और जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण ये हल्के और स्पंजी हो जाते हैं, जिस कारण ये पानी में तैरने लगते हैं। हमारे पुराणों में ये पत्थरों के तैरने की और एक रसप्रद बात बताई गई है। रामायण में बताया गया है कि इस पुल को बनाने वाले नल और नील बचपन से ही दोनों शरारती थे। ये दोनों इतने नटखट थे कि ऋषि मुनियों का सामान समुद्र में फेंक देते थे। वस्त्रों डूब जाने के कारण ऋषियों को काफी परेशानी होती थी। फिर ऋषियों ने एक श्राप दिया, तुम्हारा फेंका सामान जल में कभी नहीं डूबेगा, और इनका ये श्राप सेतु निर्माण के वक्त सच साबित हुआ। इसलिए नल और नील जो पत्थर फेंकते थे वो डूबते नहीं थे। राम सेतु के निर्माण के लिए वानर सेना ने पत्थरों, पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था। इस पुल की खास बात यह है कि राम सेतु को बनाने के लिए जिन जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वे वुमाइन स्टोन थे। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पुल के निर्माण का पत्थरों को आपस में जुड़ने के लिए किसी भी टेक्निकल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ उन्हें अपनी अपनी जगह फेंका गया था। पानी में रहने और समुद्र उथल पुथल के बावजूद फिर भी पत्थर आज तक अपने जगह से नहीं हिले, और ये आज तक एक तरह का रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के इस पर गहरी रिसर्च की, लेकिन उसके पीछे जुड़े हुए रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए। 15वीं शताब्दी तक ये पुल सही अवस्था में और चलने लायक था। लोग तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच सामान की आवाजाही भी इसी पुल के माध्यम से करते थे, लेकिन सन 1480 में समुद्र में एक विशाल चक्रवात आया था और इसे पुल का काफी नुकसान हुआ, जिससे ये पुल पानी के अंदर थोड़ा डूब गया। कुछ लोग इसे एडम्स पुल के नाम से ही बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विदेशी लोगों द्वारा हिंदू धर्म और श्री राम से अलग करने की प्रयास से तहत इसे इस नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन इसका असल नाम राम सेतु ही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण कार्य शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र नल ने किया था। हिंदू पुराणों में नल को राम सेतु का प्रथम शिल्पकार यानी इंजीनियर माना जाता है। वे उस समय वानर सेना का मार्गदर्शन कर रहे थे। अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों के हजारों संस्थाओं ने
वैज्ञानिकों के और शोधकर्ताओं इस पर शोध किया। उन्होंने तथ्यों के साथ ये दावा किया कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद ये राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसानों ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण मिले है कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 वर्ष पुराने हैं और इन्हें किसी खास आकार में समंदर में डाला गया, जबकि दुनिया भर के किसी भी समंदर में इस तरह के पत्थर नहीं पाए जाते जो कि हजारों सालों से इतनी मजबूती से टिके रहे। उनके अनुसार हमारे इतिहास के लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा अद्भुत निर्माण है जो शायद आज तक तकनीक से भी नहीं असंभव है। आपने ये वीडियो पूरा देखा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।